धन्यवाद। आप लोगों ने लगातार जो है भारत आग को जलाए रखा, लगातार सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, जैसा मैं अखबारों में पढ़ रहा था, दूसरा कोई माध्यम तो मेरे पास था नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है मुझे जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस हिस्ट्री सीटर के रूप में दिखाना चाह रही है, संभवतः हिस्ट्री सीटर बताते हुए वो ये चाहती है कि मैं जेल से बाहर ना आ सकूं, बेल मिलने में मुझे दिक्कत हो, ये शायद उत्तराखंड पुलिस के इरादे हो सकते हैं। और संभवतः जिस तरह से आजकल हिस्ट्री सीटरों को गोली मारी जा रही है, उनके टांग पर गोली मारी जा रही है, तो संभवतः ये भी इनके इरादे हो सकते हैं कि आशुतोष नेगी को हिस्ट्री सीटर बताया जाए और एक दिन उसे कहीं पे गोली मार दी जाए। तो इन सारी चीजों के लिए मैं उत्तराखंड की जनता को कहना चाहूंगा कि ऐसा भी कुछ आशुतोष नेगी के साथ हो सकता है। कोटद्वार में अंकिता भंडारी केस अंतिम चरण में है, कल से उसमें बहस प्रारंभ हो गई है। मुझे यहाँ पे चिंता थी कि अगर मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा तो जो फाइनल बहस हो रही है उसमें पैरोकारी किस तरह की होगी, मेरी ये सबसे बड़ी चिंता थी। बाकी मैं रिलैक्स था, मुझ पर कोई दबाव नहीं था। आपको पता है कि मैं निर्भीक हूं, मैं मौत से नहीं डरता, और मौत जिनके लिए डर हो वो आंदोलन का राह जो है उस पर न चलें, उसे छोड़ दें। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आगे हमारी जितनी भी लड़ाइयां हैं, ये तो एक छोटी सी बात थी, एक सैलरी के लिए हम वहां पे गए थे, अभी मूल निवास की लड़ाई हमारी वहीं पड़ी हुई है। भू कानून के नाम पे एक फर्जी भू कानून हम पर थोपा गया है। लिव इन कानून, किसने मांगा लिव इन कानून जो सनातन का अपमान करता है, वो हम पर थोपा जा रहा है, हमारी संस्कृति का विनाश किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी जो कि इस प्रदेश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, और उनका 1000 करोड़ का खनन घोटाला अभी 15 दिन पहले मैंने खोला था, और उसकी ये मेरे को इस तरह से ये फर्जी तरीके से जेल में भेजा गया, तो उसको दबाने का प्रयास, अपने जो कुकर्म है उनको दबाने का प्रयास पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की जनता पुष्कर सिंह धामी के कुकर्मों को देख रही है। सनातन की बात करने वाली भाजपा और उनका मुख्यमंत्री लिव इन कानून पर यहाँ पर लागू कर यहाँ पर वैश्यावृत्ति को प्रमोट कर रहा है। हम ऐसे मुख्यमंत्री की ईंट से ईंट बचाएंगे। जितने इन्होंने खनन घोटाले किए हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 7 रुपए कुंटल के हिसाब से हमारे खनन जो संपदा है उसे इन्होंने औने पौने दाम पर अपने लोगों को बांट दिया, और करीब 5 सालों में 1000 करोड़ का नुकसान प्रदेश को होगा। उसमें हाईकोर्ट ने उस मामले का संज्ञान ले लिया है, उसमें पीआईएल दाखिल हो चुकी है, राज्य सरकार को नोटिस हो चुके हैं। सारी लड़ाइयों को दोबारा से जीवंत होकर हम लड़ेंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल जिसने इस प्रदेश का निर्माण किया है, उसका अब सत्ता में आसीन होने का समय आ गया है। 2027 के लिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारी ये जो लड़ाइयां हैं, जो हम जेलों में जा रहे हैं, जो हम पे फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं होता और क्षेत्रीय दल की सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं बनती। मैं समस्त क्षेत्रीय संगठनों से और जो हमारी युवा शक्ति अलग अलग मंचों से अलग अलग संगठन बनाकर, समिति बनाकर, मोर्चा बनाकर इधर उधर संघर्ष कर रही है, सबसे अनुरोध करता हूं कि अपना व्यक्तिगत जो आपका स्वार्थ है उसको पीछे छोड़िए। इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिए एकजुट आइए। क्रांति का झंडा हमारे पास है, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसको हर एक बच्चा जानता है, बुजुर्ग जानते हैं, सब जानते हैं। इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। इस झंडे के नीचे आइए। 2027 में जब उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी तो सबको न्याय मिलेगा, मूल निवास मिलेगा, भू कानून मिलेगा। ये लिव इन का जो कानून है उसे हटाया जाएगा। अंकिता बेटी का वाला जो मामला है, अगर उसमें न्याय मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उस वीआईपी को भी उत्तराखंड क्रांति दल की जो सरकार होगी उसको एक्सपोज करेगी। धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड।